सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 का जो अर्धवार्षिक जो परीक्षा के ये प्रश्न पत्र हैं। जो इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 8 का विज्ञान विषय का ये प्रश्न पत्र हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है तथा यह पेपर आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो विज्ञान विषय का यह पेपर आपके जो अर्धवार्षिक में 65 अंक का आयोजित होगा। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं अर्धवार्षिक का विज्ञान विषय का पेपर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। सही उत्तर होगा ए, जिंक को। नेक्स्ट अगला, रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा धान है जो रबी की फसल का उदाहरण नहीं है? आगे है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है। सही उत्तर होगा सी, किण्वन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक हैं। सही उत्तर होगा ए, मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? सही उत्तर होगा ए, हरा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसके घर्षण को कम किया जा सकता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, स्नेहक के घर्षण को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न, ऐसा रोग जो विषाणु के कारण होता है? सही उत्तर होगा बी, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक धातु नहीं है? सही उत्तर होगा बी, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान कौन सा औजार उपयोग में लेता है? सही उत्तर होगा ए, फावड़ा। नेक्स्ट है आगे, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, कर्षण कहते हैं। नेक्स्ट है आगे, सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शब्द आपके दे रखे हैं। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं 11 नंबर, फास्फोरस बहुत सक्रिय अधातु। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा सक्रिय। 12 नंबर है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण सीएनजी है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं और खतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब आगे है, सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है जो, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह कथन सत्य है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। यह कथन सत्य है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। यह कथन भी सत्य है। और 19 नंबर है, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। वे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। यह कथन भी सत्य है। आगे है 20 नंबर, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर रबी की फसल के उदाहरण है गेहूं तथा सरसों। ये सर्दियों में बोई जाती है। ध्यान रखना, जो सर्दियों की फसलें होती हैं वो रबी की फसल होती है। तो गेहूं, सरसों। और खरीफ की फसल कपास और बाजरा जो वर्षा में बोई जाती हैं। अब आगे प्रश्न 22 नंबर, रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक एक राष्ट्र द्वारा या राज्य द्वारा अपनी सीमा के भीतर जानवरों और पौधों को की हर लुप्त प्राय दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने का एक दस्तावेज है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सूक्ष्म जीवों के प्रमुख वर्ग है समूह बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्ट, कवक और वायरस हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है जो, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का संतुलन बना रह पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है? तो इसका उत्तर है, वे कम प्रदूषण और गैर संरक्षक हैं। दोनों गैसें सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती हैं पर्यावरण बचाने के लिए, तथा एलपीजी का परिवहन आसान है, तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न 26 नंबर, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे? तो मृदा बंजर हो जाएगी। कारण लिखना है आपको, मिट्टी जो बंजर हो जाएगी, वन्य प्राणियों का आश्रय छिन जाएगा, वर्षा कम होने लगेगी, पर्यावरण का तापमान बढ़ जाएगा और वृक्षों से औषधियाँ मिलना बंद हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार इस वीडियो में हमने जो कक्षा 8 का अर्धवार्षिक का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है।
तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो साथियों बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ में। आपका वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।